हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ कि आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ कहाँ पे करना है मेकअप में और लूज़ पाउडर का यूज़ कहाँ पर करना है मेकअप में। अब आप दोनों में कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये है मेरे पास ट्रांसलूसेंट पाउडर जो कि एक वाइट कलर का पाउडर है, और दूसरा है मेरे पास लूज़ पाउडर जो कि एक टोन है, एक टिंट है इसमें। कैसे टिंट? मेरी स्किन की टिंट, यानी कि जो मेरी स्किन की शेड है उस शेड का है ये। एक होता है आपका बनाना पाउडर, वो भी अलग होता है। तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह यूज़ किए जाते हैं, सबको मिक्स करके यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों का देख लेते हैं, ठीक है। लूज़ पाउडर और ट्रांसलूसेंट पाउडर। देखिए, सबसे पहली बात है लूज़ पाउडर। दोनों में दिखाऊं, इसके साथ हमारे पास एक पफ है और इस टाइम देखिए होल है इसके अंदर, और इसको मैं हल्का सा निकालती हूँ जिसमें से आपको इस तरह से पाउडर निकलता हुआ दिखाई देगा। ये जगह इसमें एक स्किन कलर की टिंट है ना। इसका यूज़ कहाँ पे करना है और कब करना है? जब आपने अपने मेकअप पे बेस, यानी कि जो अपने फाउंडेशन है वो अप्लाई कर लिया, या जो भी आपने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर लिया है, ठीक है ना, वो आप अप्लाई कर चुके हो और आपने ब्लेंड ब्लूंड सब कुछ कर लिया है। लेकिन अब आपकी आई सेटिंग की बारी। सेटिंग की टर्न में आप क्या करते हो कि या तो आप फिक्सिंग या सेटिंग स्प्रे का यूज़ करो, लेकिन सेटिंग स्प्रे के बाद भी हमें इससे थोड़ा सेट करना पड़ता है। तो जब हम इससे सेट करते हैं तो हम कहाँ पे सेट करते हैं? जैसे कि इस तरह से हम इसको अपने पफ पे लेते हैं। देखिए किस तरह से मैं ले रही हूँ, इस तरह से। और इसको जब सेट करते हैं ना, तो हम इस तरह से सेट करते हैं, इस तरह से अपने थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको सेट करते हैं पूरे फेस पे। पूरे फेस पे हम इसे सेट करते हैं और इसे ब्लेंड करते हैं, ठीक है। जब तक हमारा जो मेकअप का बेस है अच्छे से सेट नहीं हो जाता। लेकिन कहाँ पे करना है इसका यूज़? आपको सिर्फ ये वाला एरिया, दिस वन, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस वन, ये वाला, ये और ये, इसको छोड़कर ना आपको सारी जगह इसी से सेट करना है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ तो मैं पूरे फोरहेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस एरिया का सिर्फ इतने से एरिया की ही बात कर रही हूँ। अगर मैं नोज़ की बात कर रही हूँ तो नोज़ के ब्रिज की ही बात कर रही हूँ, साइड्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने आइज़ के सराउंड बात की है तो मैंने इस एरिया की ही बात की है, इस एरिया की बात नहीं की, ठीक है ना। और जब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ इस एरिया की ही बात किया है, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ये और ऊपर, उससे ऊपर। तो यहाँ पर तो यहाँ पे इसे यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो होता है हमारा क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप मीडियम टू फेयर टोन में हो तभी आप ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ करो। अगर आप डस्की की साइड हो तब आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करोगे तो आपका मेकअप बहुत वियर्ड लगेगा। और दूसरी बात है हमारे ट्रांसलूसेंट पाउडर की। ये है हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर जो कि वाइट कलर का है। अब देखिए, ये है हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर जो कि बेकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। बेकिंग की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे लिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगी, आपको दिखाई दे रहा है। सेम इस तरह से यहाँ पे लगा दूंगी, यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पर, और इसको लगा के यहाँ पर मैंने ना इसको छोड़ देना है 2-3 मिनट के लिए। जबकि हम इसको छोड़ते नहीं हैं थोड़ी सी देर के लिए, इसको सेट कर देते हैं। और जब इसको छोड़ना है थोड़ी सी देर के लिए, अगर ड्राई स्किन है तब नहीं छोड़ना, तभी रिमूव कर दो। अगर आप ड्राई टू ऑयली की साइड हो ना तब थोड़ी देर छोड़ दें, फिर इसको रिमूव कर दें, ये आसानी से निकल जाएगा। इसको ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि निकलेगा नहीं, या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चिपक जाएगा या वाइट लुक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी किया, आपको वाइट लुक लग रही है, मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, जस्ट मैंने लगाया और इस तरह से थोड़ी देर में रिमूव कर दिया। कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेकअप प्रोडक्ट से डरना नहीं है। अगर आप डरोगे ना तो आप मेकअप नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात है कि एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, आप करना सीख जाओगे। तो दोनों में ये फ़र्क है। और रही बात बनाना पाउडर की, बनाना पाउडर अगर आप डस्की स्किन की साइड हो ना, मीडियम टू डस्की की साइड हो, तो आप बनाना पाउडर का यूज़ करें। तब आप ट्रांसलूसेंट पाउडर को स्किप कर दें। ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको लगाना ही नहीं है,
ठीक है। आप बनाना पाउडर का ही यूज़ कीजिए, चाहे आप लूज़ पाउडर की जगह भी बनाना पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही स्टेप्स को फॉलो करने के लिए, दोनों को यूज़ करने के बजाय आप एक सिंगल बनाना पाउडर से काम चला सकते हैं। लेकिन आप एक टोन, अगर थोड़ा सा एक टोन फेयर अपनी स्किन से, अगर आप डस्की की साइड है, एक टोन फेयर ले लें और उसको अपने इस इन एरिया पे, हाईलाइटेड एरिया पे लगाएं और आपका काम तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर तभी यूज़ करना है अगर आप फेयर स्किन में हो, मीडियम टू फेयर की साइड हो, और या फिर मीडियम हो। और बनाना पाउडर आपको तभी यूज़ करना है जब आप मीडियम टू डस्की की साइड हो या फिर डस्की हो। और अगर आप लूज़ पाउडर आप अपने स्किन टोन का ही यूज़ करें, जो आप, क्योंकि जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है वाइट कलर का होता है, जो बनाना पाउडर है वो येलो कलर का होता है, टिंटेड होता है वो, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। लेकिन ये यूज़ नहीं करना है डस्की पे, ये यूज़ करोगे तो दिखाई देगा, अजीब लगेगा, वेयर्ड लगेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।